Good morning, namaskar, आदाब, सत श्री अकाल. Welcome back to my channel, The Pharma Sapiens. So friends, I am Ankita Sharma. I hope you all are doing well. So आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट. हमारे सिलेबस में डिफरेंट लिमिट टेस्ट हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लिमिट टेस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे. सो इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notified of every upcoming new video. So without any delay, let's get started to our video. आज की इस वीडियो में हम लिमिट टेस्ट के बारे में जानेंगे. ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का भी टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कोई भी एक लिमिट टेस्ट एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो इसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे. तो लिमिट टेस्ट को जानने से पहले मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, उनके टाइप क्या है और उसके सोर्सेज क्या है, किस सोर्स से हमारी जो इम्प्योरिटी है वो एंटर होती है अपने फाइनल प्रोडक्ट में और उसको कंटेमिनेट करती है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. तो सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देती हूँ मैं आपको कि इम्प्योरिटीज़ क्या हैं. इम्प्योरिटीज़ बेसिकली अनडिज़ायरेबल कोई भी फॉरेन मटेरियल है जो अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में अगर प्रेजेंट है तो उसकी प्योरिटी को अफेक्ट करता है और अपनी बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है और उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्ट्रेंथ को और उसके एक्शन को लोअर डाउन कर देता है. तो बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं लिमिट टेस्ट. तो लिमिट टेस्ट, लिमिट मीन्स कोई भी वैल्यू या कोई अमाउंट इम्प्योरिटीज़ की जो अपने सब्सटेंस में प्रेजेंट है, एंड टेस्ट मीन्स टू एग्जामिन. तो लिमिट टेस्ट मीन्स जो भी इम्प्योरिटीज़ की वैल्यू या अमाउंट अपने सब्सटेंस में प्रेजेंट है उसका पता करना, उसे हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट. लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए इम्प्योरिटीज़ को और कंट्रोल करने के लिए. तो लिमिट टेस्ट आर बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी एंड कंट्रोल द इम्प्योरिटी. तो अब डेफिनेशन देखते हैं. लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट designed to identify and control small quantities of impurities which are likely to be present in the substance. मतलब जो लिमिट टेस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो हम इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं. जो भी अपना मेडिसिनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने के लिए हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं उनको हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं. अब दो टाइप की अपने केमिस्ट्री में टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो लिमिट टेस्ट अपने क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं. अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव मतलब कि हमारा जो गिवन सैंपल है उसमें क्या कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मतलब क्या प्रेजेंट है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट. और क्वांटिटेटिव टेस्ट की अपनी जो इम्प्योरिटी है गिवन सैंपल में वो कितनी प्रेजेंट है, उसकी क्या अमाउंट प्रेजेंट है अपने गिवन सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट. बेसिकली जो क्वालिटेटिव टेस्ट है वो है व्हाट, मतलब क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज़ टू बी प्रेजेंट इन आवर गिवन सैंपल, and quantitative means how much the impurities present in our given sample. तो quantitative means how much and qualitative means what. तो जो लिमिट टेस्ट हैं वो जनरली हम इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड सैंपल से, इसको हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट. So limit test is generally carried out to determine the inorganic impurities present in compound. In short, it is nothing but to identify the impurities present in the substance and compare it with standard. तो हम अपनी impurities को identify करते हैं, then उनको compare करते हैं अपने standard solution के साथ. अब नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट. स्पेसिफिक मतलब कोई भी जो अपनी इम्प्योरिटी है वो अपने सब्सटेंस में एक स्पेसिफिक सेलेक्टिव रिएक्शन शो करे, तो ये अपने टेस्ट लिमिट टेस्ट की स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए. तो एनी टेस्ट used as a limit test must of necessity give some form of selective reaction with the trace of impurity. तो मतलब कि जो भी अपनी इम्प्योरिटी की स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है तो वो अपनी जो रिएजेंट्स जो हम लिमिट टेस्ट में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट टेस्ट है उसके अगर हम रिएजेंट्स यूज़ करके अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो ट्रेस
जो इम्प्योरिटी का प्रेजेंट है वो एक सेलेक्टिव रिएक्शन शो करे। मतलब मान लो अगर हमारे सैंपल में 2 टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या 3 टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो अगर क्लोराइड प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है और सल्फेट प्रेजेंट है, तो तीनों अलग अलग रिएक्शन शो करें टूवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स। मतलब ऐसा ना हो कि आयरन भी रेड कलर दे रहा है, क्लोराइड भी रेड कलर दे रहा है और सल्फेट भी रेड कलर दे रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे सब्सटेंस में कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो हर इम्प्योरिटी जो भी प्रेजेंट है वो एक सेलेक्टिव रिएक्शन शो करे टेस्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट। Many tests used for detection of inorganic impurities in official inorganic chemicals are based upon the separations involved in the inorganic qualitative analysis। तो बेसिकली जितने भी ऑफिशियल इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम काफ़ी सारे टेस्ट यूज़ करते हैं, और वो टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड हैं? सेपरेशंस इन्वॉल्व इन इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट बेसिकली यही है कि जो अपना लिमिट टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी इम्प्योरिटी के लिए, तो वो एक सेलेक्टिव रिएक्शन शो करे टूवर्ड्स दैट इम्प्योरिटी। सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट बेसिकली मीन्स कि अपने टेस्ट की एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द गिवन सैम्पल। मतलब अगर अपने गिवन सैम्पल में इम्प्योरिटी थोड़े अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो भी अपना जो लिमिट टेस्ट है वो कोई ना कोई रिएक्शन शो करे उस इम्प्योरिटी के टूवर्ड्स, उस इम्प्योरिटी के लिए कोई ना कोई रिएक्शन शो करे, उसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। So the degree of sensitivity required in a limit test varies enormously according to the standard of purity demanded by the monograph। तो जो अपनी डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी है किसी भी लिमिट टेस्ट की, वो डिपेंड करती है कि अपने मोनोग्राफ में अपनी प्योरिटी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी है वो उसके डिमांड के ऊपर अपनी डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो जो सेंसिटिविटी है अपने डिफरेंट लिमिट टेस्ट की वो डिपेंड करती है वेरिएबल फैक्टर्स। तो द सेंसिटिविटी ऑफ मोस्ट टेस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे अपनी टेस्ट की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है? फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, जो अपना टाइम पीरियड है रिएक्शन के उसके ऊपर, रिएक्शन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस अनअवॉइडेबली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अपने लिमिट टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं। वो फैक्टर्स हैं कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, या फिर हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को रिएजेंट को यूज़ करें उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन टेम्परेचर, इन फैक्टर्स पे अपनी लिमिट टेस्ट की सेंसिटिविटी डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट है कि टाइप्स, अपने लिमिट टेस्ट की टाइप्स हैं। फर्स्ट है टेस्ट इन विच देयर इज नो विजिबल रिएक्शन, कंपैरिजन मेथड्स, एंड थर्ड है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है लिमिट टेस्ट इन विच देयर इज नो विजिबल रिएक्शन। तो हम अपने लिमिट टेस्ट को एज प्रिस्क्राइब्ड इन मोनोग्राफ परफॉर्म करते हैं, एंड इफ देयर शैल बी नो कलर, नो ओपेलसेंस एंड प्रेसिपिटेट, तो वो क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट अगर हमारे लिमिट टेस्ट का आता है तो दैट इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ एन अनडिजायरेबली लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। तो मानो अगर हमने लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया और अगर हमारा जो कोई कलर नहीं आया हमारे लिमिट टेस्ट में, या कोई ओपेलसेंस नहीं है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, तो मतलब नेगेटिव रिजल्ट ये शो कर रहा है कि हमारा कंपाउंड है वो प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, मतलब लिमिट्स में प्रेजेंट है जो एक्सेप्टेबल है। अब नेक्स्ट है कंपैरिजन मेथड्स। So these type of tests requires a standard containing a definite amount of impurity to be set up at the same time and under the same condition as the test experiment। तो बेसिकली कंपैरिजन मेथड, नाम से ही पता लग रहा है कि हम कुछ कंपेयर कर रहे हैं। तो एक अपना इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, एक अपना इसमें टेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो इस टाइप में हम जो स्टैंडर्ड है उसमें अपनी नॉन अमाउंट, डेफिनेट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है, और टेस्ट एक्सपेरिमेंट में हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, टेस्ट सॉल्यूशन को एक ही टाइम पे अंडर द सेम कंडीशंस प्रिपेयर करेंगे, और फिर जो रिएक्शन का एक्सटेंट है उसको डिटरमाइन करेंगे बाय डायरेक्ट कंपैरिजन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम टेस्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे और उससे हम पता करेंगे कि हमारी जो इम्प्योरिटी है वो कितनी प्रेजेंट है हमारे
गिवन सैंपल में टेस्ट एक्सपेरिमेंट में. So in this way the extent of reaction is readily determined by direct comparison of the test solution with the standard of non concentration. Next है quantitative determinations. तो जो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है वो हम स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में यूज़ करते हैं जब हमारी जो इम्प्योरिटी है वो सिंपल रिएक्शन से ससेप्टेबल ना हो या फिर हम उसे केमिकली डिटरमाइन ना कर पाएँ, तब हम अपना क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन यूज़ करते हैं फॉर इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए. सो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ ओनली अप्लाइड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, usually in those cases where the limit is not readily susceptible to simple and more direct chemical determination. तो हम इसे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें इनसॉल्युबल मैटर की लिमिट्स या सॉल्युबल मैटर की लिमिट्स को फाइंड आउट करना हो या फिर लॉस ऑफ इग्निशन या फिर नॉन वोलेटाइल मैटर, तो इन सब केसेस में हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन को यूज़ करते हैं. अब अपनी इम्पॉर्टेंस क्या है लिमिट टेस्ट की, हम लिमिट टेस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं. तो बेसिकली हम हार्मफुल जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. सेकंड है टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़. मतलब बेसिकली हमें मेडिसिन प्रिपेयर करने के बाद लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं. हमें ये पता लगाना होता है कि उसमें कोई हार्मफुल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है और वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. अगर हमारी जो लिमिट टेस्ट की एक्सेप्टेबल वैल्यू है उसको अगर हमारा मेडिसिन क्रॉस कर जाती है तो वो अपनी मेडिसिन फेल हो जाती है और वो मार्केट में नहीं आती. तो लिमिट टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि हम पता लगा सकें कि हमारी जो मेडिसिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है या फिर वो अपना एपीआई है उसकी एक्टिव स्ट्रेंथ को लोअर डाउन तो नहीं कर रही है. तो इट्स ऑल अबाउट द लिमिट टेस्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. अब हम वन बाय वन अपने जो सिलेबस में लिमिट टेस्ट हैं उनको कवर करेंगे. अपने सिलेबस में डिफरेंट लिमिट टेस्ट हैं, क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, लेड का, आर्सेनिक का, हैवी मेटल्स का. ये सारे लिमिट टेस्ट हम वन बाय वन कवर करेंगे. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे लिमिट टेस्ट के अपडेट इजीली मिल जाएं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू.